वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है उसको स्टडी करेंगे, जिसमें हम करते हैं कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को हम देखते हैं, यानी कि जितना भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए वेट्स के हिसाब से हम उसको देखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, दोनों नोड्स के जो वेट होते हैं उनको ऐड करते हैं। एक हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने एक पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जाना है, तो ऐसा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जिसपे हम यहाँ पे जा सकते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करता है वेट्स, यानी कि इसका वेट सबसे कम है। यानी कि अगर हम एक देखें ना, अगर हम ए से बी पे जाएंगे तो हमें पाथ पड़ रहा है 2 का, वही सेम हम ए से 4 पे जाएंगे। अगर हमने देखें ये सिर्फ अगर हम 3 ये रखें अगर हम ए बी और सी, ये जा रहा है ये 2 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है और ये 4 से जा रहा है। अब जाना आपने सी पे है, आप ए से बी टू सी भी जा सकते हो तो बनेगा आपका 3, और ए से सी जा सकते हो 4 बनेगा। तो जो ऑप्टिमल बनेगा वो आपका बनेगा ए बी और सी, क्योंकि इसका वेट कम है। तो ये होता है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के आपने अपना वो देखना होता है कि सबसे कम वेट कौन से पाथ का है, और आपने उससे वो शॉर्टेस्ट पाथ आपने फाइंड करना होता है। तो हमारे पास ये ग्राफ है और इसका ये हमारे पास टेबल बनेगा, तो हम ये उसको साथ साथ देखते रहते हैं और उसको साथ ट्रेवर्स करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनके इस टेबल के अंदर पहले अपने नोट्स लिख लोगे इधर, और यहाँ पे लिख लोगे उनके डिस्टेंस, क्योंकि आप साथ साथ उसके डिस्टेंस को अपडेट करते जाओगे। ओके, पहले सारे डिस्टेंस को आप सोर्स नोड को 0 से इनिशियलाइज करवा दो, बाकी सबको आपने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ से आप ट्रेवर्स करना शुरू हुए, तो पहला आपके ए से 2 के ऊपर, आप ए से 2 पे गए और ए से आप 2 जगह जा रहे हो, बी पे और ई पे। तो ए से बी पे जाओगे तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो प्लस जो वर्टेक्स की जो एज की वैल्यू होती है वो आप बी को साइन करते हो। यहाँ पे 0 थी, 0 + 2 क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे ई इन्फिनिटी था तो यहाँ पे 0 था और एज की वैल्यू क्या है 4, तो 0 + 4 क्या होगी 4। यानी कि पहली आइटरेशन के अंदर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है 0, बी की आ गई 2 और ई की आ गई 4। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम बी से शुरू करेंगे, हम बी पे हैं। अब बी जा रहा है 2 पॉइंट्स के ऊपर, एक जा रहा है सी के ऊपर और एक जा रहा है ई के ऊपर। अब बी जा रहा है एक सी पे क्या वैल्यू बी की क्या है 2 और एच की वैल्यू क्या है 7, 2 + 7 क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या होगी 9। तो यहाँ सी की वैल्यू हमने लिख दी 9, बी की ऑलरेडी 2 लिखी हुई है। ठीक है, और ई की वैल्यू पहले हमारे पास क्या थी 4, लेकिन अगर हमें उससे छोटी वैल्यू मिलती है तो हम उसको ओवरराइड कर देंगे, बड़ी वैल्यू को नहीं, सिर्फ छोटी वैल्यू को ओवरराइड करेंगे। यानी कि बी 2 था, एच की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पहले ई की वैल्यू क्या थी 4 जो सा है बड़ा है 3 से, 2 और 1, 2 1 3, तो आप क्या कर दोगे, ई की वैल्यू चेंज करके 3 कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, आपके पास 9 आ गई सी की वैल्यू, 7 + 2 9 और ई की वैल्यू आ गई 3। तो नेक्स्ट आइटरेशन में चलते हैं हम लोग, ई से चलेंगे हम लोग आगे। तो ई जा रहा है सिर्फ एफ के ऊपर अभी, तो एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है 3 और उसके वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 + 3 क्या हुआ 6, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई 6। यहाँ पे आपने इस आइटरेशन के अंदर ई के आइटरेशन में एफ की वैल्यू को अपडेट कर दिया और शो कर दिया 6। ठीक है, अब आप जा रहे हो एफ से, एफ जा रहा है सी के ऊपर और जा रहा है डी के ऊपर। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एफ की वैल्यू क्या है 6, वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 5, 6 + 5 क्या होता है 11, 11 जो सा है वो 9 से बड़ा है, तो हम 9 को ओवरराइड नहीं करेंगे, सी की वैल्यू एज इट इज 9 ही रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको 9 रहने देंगे। और अब एफ जा रहा है डी के ऊपर, डी की वैल्यू पहले इन्फिनिटी थी तो 6 यहाँ से आ रहा है और 6 उसके वर्टेक्स की वैल्यू है, तो 6 + 6 क्या हुआ 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 12। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो है वो है सी। अब आप सी से जाओगे, अब सी से आप जाओगे डी पे और सिर्फ डी पे जा रहे हो आप। ठीक है, तो डी की वैल्यू पहले क्या थी 12 और सी की वैल्यू क्या है 9 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 इसकी एज की वैल्यू है 1, तो 9 + 1 10, 10 जो है वो 12 से छोटा है, तो आप उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दोगे, 12 काट के 10 कर दोगे और यहाँ आ जाएगा आपका 10। तो 0 2 9 10 33 और 6 आपकी फाइनल वैल्यू है। आप डी से क्योंकि कहीं और जा ही नहीं रहे हो तो डी पे आपकी सारी वैल्यूज फाइनलाइज हो गई हैं। तो ये होता है ट्रेवर्स करने का तरीका डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के ऊपर। तो ये इसका एल्गोरिथम है कि आपने एक एक वैल्यू को लेना है और देन आपने उसके अंदर उसकी ही वैल्यू को ऐड करते जाना है, तो उसमें उसकी जो वैल्यू है और उसके जो एज की वैल्यू है आप उसको ऐड करके उसको नई वैल्यू को साइन कर दो, तो इस तरह आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएगा। अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो बनता है वो बनता है 2 7 0 2 9 और 10, यानी कि आप यहाँ से जाते हो। ठीक है, तो देखें ए 0 2 9 कितना होता है 11 और 10 20 11 21। हम यहाँ से जाते हैं तो बनेगा 2 3 कितना हो गया 5
5 प्लस 6 11 11 और 10, या अभी दोनों जगह जा सकते हो। अभी दोनों बात आपके बनते हैं, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, लेकिन आप इसको नहीं चूज़ कर सकते। 4 प्लस 3 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस 10 23। आप इस यहाँ से नहीं आओगे, अब या तो यहाँ से यहाँ जाओगे या फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। तो ये है आपका डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम और ये आपका इसका टेबल फिल करने का तरीका, और यही मैटर करता है क्योंकि आपने इस क्वेश्चन यही आएगा आपको इस तरह का रिलेटेड कि आपकी जो 5th आइटरेशन है उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो आप यहाँ से देखोगे इस तरह, पहले आप पूरे ग्राफ का टेबल बना लो, देन आपको वैल्यूज़ देखना आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच।